नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भावना साइकोलॉजी क्लासेस में। आज की हमारी जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है इंटर्नशिप पार्ट 2। जो मैंने आपकी पहली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने इंटर्नशिप के बारे में आपको बताया था कि आप ऑफलाइन इंटर्नशिप करते हो तो आपको मतलब किसी को भी मेल करने की या इग्नू को मेल करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जब आप ऑनलाइन इंटर्नशिप करते हो तो आपको मेल कैसे करनी होती है। और मेल पे आपने फॉर्मेट, मैंने वहाँ पे आपको एक फॉर्मेट भी बताया था कि एक फॉर्म होता है जिसको आपने फिल करके इग्नू को सेंड करना होता है, जिसमें आप बाकी की डिस्क्रिप्शन लिखते हो कि आप कौन सी एजेंसी में काम कर रहे हो या फिर कौन सी एजेंसी में आप इंटर्नशिप करना चाहते हो, अपने बारे में कुछ डिटेल्स थी, एनरोलमेंट नंबर एक्सेट्रा। ठीक है। लेकिन जो आज की हमारी वीडियो है उसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ कि फुल प्रोसीजर इसमें मैं आपको बताऊंगी। वैसे मैंने उसमें भी आपको बताया था, लेकिन मैंने उसमें आपको क्या बताया था कि आपने कैसे फॉर्म जो रहेगा वो क्या रहेगा। इसमें मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बता रही हूँ कि जो आपने मेल करनी है इग्नू में ऑनलाइन इंटर्नशिप के लिए वो कैसे करनी है। तो ऑनलाइन इंटर्नशिप के लिए जब आप मेल करोगे तो एक तो आपने परफॉर्मा या फिर एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म था जिसमें आपको डिटेल में डिस्क्रिप्शन देनी है अपनी एजेंसी के बारे में जहाँ पे आप इंटर्नशिप करना चाहते हो। उसके अलावा आपको एक रेफरेंस लेटर ऐड करना है जो आपका इग्नू, जहाँ पे आप मेल करोगे इग्नू को, वो लोग आपकी जो एजेंसी है जहाँ पे आप इंटर्नशिप करना चाहते हो वहाँ पे वो उस फॉर्म को फिल करके या अपनी स्टैंप या साइन करके उनको मेल कर देंगे कि हमारे एक स्टूडेंट है जो कि आपके यहाँ पे इंटर्नशिप करना चाहता है, जो हमारे लिए कंपलसरी है उस बच्चे के लिए, तो आपको उसे इंटर्नशिप करने दें। तो वो आपने कैसे करनी है, ठीक है। तो आपने इग्नू को जब मेल करनी है तो ईमेल में कुछ डिस्क्रिप्शन लिखनी है, जो फॉर्म मैंने पिछली ईमेल आईडी में, पिछली इंटर्नशिप की जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था, मैंने सेंड भी किया था वो कुछ बच्चों को। इस वीडियो में मैं रेफरेंस लेटर के बारे में बता रही हूँ जो आपको अटैच करके देना है उस फॉर्म के साथ ही, ठीक है, उस ईमेल के साथ जो इग्नू को करनी है। तो रेफरेंस लेटर आपको अपनी की जो बुकलेट है उसमें अपेंडिक्स 1 में भी मिल जाएगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपने एक तो डेट जिस दिन आप सेंड कर रहे हो, टू किस यहाँ पे क्या आएगा, आपकी एजेंसी का नाम जहाँ पे आप इंटर्नशिप करना चाहते हो, ठीक है, क्लिनिक, एजेंसी या स्कूल जहाँ पे भी आप इंटर्नशिप करना चाहते हो उसका नाम आएगा। डियर मैडम और सर, दिस इज स्टेटेड दैट मिस, यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा। आपको यहाँ पे जैसे कि मेरा नाम भावना है तो मिस भावना। एनरोलमेंट नंबर, मेरा जो एनरोलमेंट नंबर है वो आपका आ जाएगा। इज a student of IGNU and is presently pursuing MA in psychology from RC, मेरा RC3 है, ठीक है, RC3 नारायणा स्टडी सेंटर, यहाँ पे आ जाएगा नारायणा मेरा। एज ए पार्ट ऑफ द MA साइकोलॉजी प्रोग्राम सी हैज टू कैरी आउट एन इंटर्नशिप, मेरा जो कोड है वो है MPCE 1415 सॉरी फॉर 240 आवर्स, ठीक है, कि 240 घंटे की एक इंटर्नशिप करनी कंपलसरी है एमए इन साइकोलॉजी में, वो आपने उसको करनी, आप उसको प्रोवाइड करवाइए। ये मैंने इस मेल आईडी इसमें रेफरेंस लेटर में लिखना है, ठीक है। ये रेफरेंस लेटर मैंने फिल करके इग्नू की मेल आईडी पे भेजना है। किसके साथ भेजना है, जो हमने फॉर्म तैयार किया है उसके साथ, जो हम इग्नू को इंटर्नशिप के लिए मेल करने वाले हैं उसके साथ मैंने ये रेफरेंस लेटर अटैच करना है और इग्नू को सेंड करना है। इग्नू को सेंड करने के बाद क्या होगा, वो लोग इस पे साइन करेंगे नीचे अपना और वापस आपकी एजेंसी को भेज देंगे, और एजेंसी को भेजेंगे तो वहां से जो आप इंटर्नशिप कैरी आउट कर सकते हो। काइंडली इंटर्नशिप फॉर 240 आवर यू आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली प्रोवाइड, ठीक है, यू आर requested to kindly provide her with permission to undergo an internship at your esteemed organization. You are also requested to assign one supervisor under who the learner will carry out her internship. एक आपने एक एजेंसी को कह रहे हैं, जो इग्नू वाले हैं वो लोग बोल रहे हैं कि आपने एक सुपरवाइजर भी उसे असाइन करना है जिसके अंडर वो हमारा जो लर्नर है, हमारा जो स्टूडेंट है, वो अपनी इंटर्नशिप कैरी आउट कर सके। द सुपरवाइजर ऑल्सो इवेल्युएट द लर्नर वर्क एज पर द गिवन क्राइटेरिया, कि आपने इवेल्युएशन भी करनी है कि वो काम कैसा कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपने उसको मार्क्स भी देने हैं। इसके नीचे आ जाएगा योर डिजिटल सिग्नेचर आ जाएंगे हमारे एकेडमिक काउंसलर के, आपने मेंशन कर देना है यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर ऑफ एकेडमिक काउंसलर, और उसके नीचे आ जाएगा योर फेथफुली और उनका नाम आ जाएगा जो हमारे आरसी के
मतलब कि जो एकेडमिक काउंसलर होंगे उनका नाम आ जाएगा। ठीक है, तो ये रेफरेंस लेटर आपने अटैच करना है परफॉर्मा के साथ, एक फॉर्म के साथ, जो आप ईमेल को जो आप इग्नू को इंटर्नशिप के लिए ईमेल करोगे। ठीक है, अब आपने मेल क्या करना है इंटर्नशिप के लिए, अब वो देख लीजिए। ठीक है, रेफरेंस लेटर तो आपने अटैच करना ही है। अब आपने ईमेल पे क्या लिखना है, ईमेल पे आपने बताना है कि नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड इंटर्नशिप, ये परफॉर्मा है जैसे आपको मेल करना है इंटर्नशिप के लिए। ठीक है, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड इंटर्नशिप, मान लो आप अपोलो हॉस्पिटल से कर रहे हो तो आपने अपोलो हॉस्पिटल का नाम देना है। ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट डेट ऑफ इंटर्नशिप, किस तारीख को आपका मतलब जो बैच है वो स्टार्ट है इंटर्नशिप का। ठीक है, उस तारीख। नेम ऑफ द लर्नर, आपका अपना नाम आएगा। एनरोलमेंट नंबर आएगा। आपका एडमिशन साइकिल, किस साल में आपने जो एडमिशन लिया था वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, और कब तक है आपका एडमिशन वो आएगा यहाँ पे। एडमिशन का साइकिल कौन सा है, 21-22 है या जुलाई 21, मतलब कि जुलाई 22 तक है, कौन से वाला है एडमिशन का साइकिल, वो यहाँ पे आना है। फिर ईमेल एंड मोबाइल नंबर ऑफ लर्नर आएगा आपका, यहाँ पे ईमेल और मोबाइल नंबर आना है। फिर यहाँ पे आएगा प्रोग्राम का कोड आपका। ठीक है, प्रोग्राम कोड आपका क्या रहेगा, वो यहाँ पे आएगा, जो कि हमारा MPCE 15। फिर है कोर्स कोड, जो आपका आएगा MAPC। ठीक है, साइकोलॉजी, MA इन साइकोलॉजी जो है वो आपका कोर्स कोड है MAPC। फिर आपका रीजनल सेंटर आ जाएगा, जैसे कि मेरा रीजनल सेंटर जो है वो नारायणा है। ठीक है, पहले जो कि रामफल चौक था, यहाँ पे रीजनल सेंटर का नाम आ जाएगा कि कौन सा है। RC3 है मेरा, दिल्ली, RC3 दिल्ली। ठीक है, स्टडी सेंटर का आ जाएगा, यहाँ पे एड्रेस लिख सकते हो आप आपके स्टडी सेंटर का कि कौन सा है। जैसे कुछ लोगों का कॉलेज है स्टडी सेंटर और रीजनल सेंटर अलग है, मेरा रीजनल सेंटर और स्टडी सेंटर सेम है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सेम ही लिखूंगी। लेकिन कुछ लोगों का रीजनल सेंटर जैसे कि 3 है और यहाँ पे RC1 है, और यहाँ पे स्टडी सेंटर जो है वो है जीसस एंड मैरी कॉलेज है, तो वो जीसस एंड मैरी कॉलेज लिखेंगे। फिर आएगा नेम एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ एजेंसी, नेम तो यहाँ पे भी आ गया था। ठीक है, प्लस में यहाँ पे आएंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की उनकी क्वालिफिकेशन क्या है जो आपको इंटर्नशिप प्रोवाइड कर रहे हैं। RCI रजिस्टर्ड है नहीं है, अगर है तो उनका नंबर क्या है। एक नंबर प्रोवाइड करते हैं RCI रजिस्टर्ड, मतलब कि जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं उन्हें एक नंबर होता है, एक बैच नंबर होता है सबका, वो आपने यहाँ पे लिखना है। ठीक है, क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपने लिखनी है। और जो हमारा 12 नंबर आएगा उसमें लिखना है नेम ऑफ द एकेडमिक काउंसलर, हमारा एकेडमिक काउंसलर कौन सा है। जैसे हमारे RC3 के गोपाल महाकुद सर हैं। ठीक है, फिर डिटेल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटर्नशिप, ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल यहाँ पे लिखी जाएगी, आप उसका एड्रेस लिख सकते हो। ठीक है, इंटर्नशिप की डिटेल यहाँ पे लिखवाई, और यहाँ पे आएगा कि वो एस्टेब्लिश कब हुई थी वो ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे आप करना चाहते हो। जैसे मैं अपोलो हॉस्पिटल में करना चाहती हूँ तो फिर मैं वहाँ की, या फिर मैं वहाँ का कि कब स्टार्ट हुई थी, वो एस्टेब्लिश कब हुई थी, उसका इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट कौन सी डेट का है या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कौन सी डेट का है, वो हमने यहाँ पे लिखना है। ठीक है, वो कब बनी थी वो ऑर्गेनाइजेशन। कुछ लोग इभास से या दून थेरेपेटिक सेंटर से करना चाहते हैं तो वो वहाँ का लिख सकते हैं। फिर स्ट्रक्चर एंड ड्यूरेशन ऑफ इंटर्नशिप, स्ट्रक्चर की टॉपिक्स क्या क्या कवर करेंगे, कौन कौन सी, जैसे वो केस स्टडी इंक्लूड कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, या फिर कौन कौन से मतलब कि टॉपिक रहेंगे, कौन कौन सी थेरेपीज वो प्रोवाइड करवाएंगे, आपको सिखाएंगे कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी सिखा रहे हैं, चाइल्ड थेरेपी सिखा रहे हैं, या फिर कौन सी थेरेपी आपको सिखा रहे हैं। स्ट्रक्चर क्या रहेगा कि वीक 1 में क्या सिखाएंगे, वीक 2 में क्या सिखाएंगे, वीक 3 में क्या सिखाएंगे, वीक 4 में क्या सिखाएंगे, वो यहाँ पे आएगा। और आएगा आपका ड्यूरेशन ऑफ इंटर्नशिप की कब आपने स्टार्ट करनी, कब आपने खत्म करनी है। जैसे कि आपकी 240 आवर्स की है तो इसमें भी आपको कैसे कर सकते हो, आप 4 महीने में भी कैरी कर सकते हो, या तो आप ये कर सकते हो कि आप हर महीने क्या कर सकते हो 60 आवर्स कर सकते हो। हर महीने आपने 60 आवर्स करना है तो आपकी 4 मंथ में कंप्लीट होगी। इस टाइप से ड्यूरेशन आप लिख सकते हो। ठीक है, कि मैंने 4 महीने में कंप्लीट करी है, स्टार्टिंग डेट क्या है और एंड डेट क्या है। 2 महीने में आप कैरी कर सकते हो, 2 मंथ में आप खत्म कर सकते हो इंटर्नशिप। कैसे कर सकते हो, आपको 120 आवर्स पर मंथ करने होंगे, या फिर आप 1 मंथ में कर सकते हो अगर आप 8 आवर करो तो। ठीक है, इस टाइप से आपने ड्यूरेशन करनी है। आपने ये परफॉर्मा ईमेल करना है इग्नू को, और साथ में आपने रेफरेंस लेटर अटैच करना है इसके, जो आपने इग्नू की इंटर्नशिप पे मेल करनी है। और साथ में आपने एकेडमिक काउंसलर को भी अपने उसमें जैसे बीवी करते हैं ना मेल,
जैसे सामने वाले पर्सन को मेल तो आप कर ही रहे हो, इग्नू की इंटर्नशिप की वेबसाइट ईमेल आईडी पे तो कर ही रहे हो, साथ में अपनी एकेडमी का काउंसलर को भी मेल करना है ये, जिसमें आपने रेफरेंस लेटर अटैच करना है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि जो हमारी ईमेल आईडी है वो क्या है। जो हमारी ईमेल आईडी रहेगी वो रहेगी internship@ignu.ac.in। ठीक है, ये हमारी इंटर्नशिप के लिए इग्नू की ईमेल आईडी है, जहाँ पे हमने ईमेल में ये फॉर्म अटैच करना है, या फिर आप टाइप भी कर सकते हो अपनी ईमेल आईडी में। ठीक है, प्लस में आप लिख सकते हो जो आपने सब्जेक्ट लिखना है वो इंटर्नशिप लिखना है। ठीक है, कि रिक्वेस्ट फॉर इंटर्नशिप या इंटर्नशिप अप्रूवल रिक्वायर्ड फ्रॉम इग्नू साइड। ठीक है, या फिर आपने इंटर्नशिप पे ये सारी मेल करनी है जो मैंने अभी आपको बोर्ड पे टाइप करके बताया है या फिर लिख के बताया है, प्लस में आपने रेफरेंस लेटर अटैच करना है। ठीक है, इस आई होप कि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर किसी को कंफ्यूजन आ रही है वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। और अगर इसके अलावा भी अगर आपको ये सब पीडीएफ फॉर्मेट में या फिर आपको वर्ड के फॉर्मेट में चाहिए, ये अपेंडिक्स रेफरेंस लेटर का या फिर ये फॉर्म, तो मैं आपको आप मेरे को कमेंट बॉक्स में अपनी ईमेल आईडी टाइप करके मतलब भेज सकते हो। मैं आपको आपकी ईमेल आईडी पे ये प्रोवाइड करवा दूंगी, आपको वर्ड के फॉर्मेट में या पीडीएफ फॉर्मेट में जैसे आपको रिक्वायर्ड हो आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, अगर इसके अलावा भी और कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में, या फिर अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ लोग बच्चे ऐसे हैं जिनकी असाइनमेंट आप सबमिट करा चुके हैं लेकिन मार्क्स अपलोड नहीं हुए हैं 3 मंथ होने के बाद भी, वह जनरली 1 मंथ में हो जाता है, बट कई बच्चे रह जाते हैं जिन्होंने लेट फीस जमा करा के या लेट करवाया होता है सबमिट, तो उन लोगों के कई बार 2 या 3 महीने लग जाते हैं मार्क्स अपडेट होने में इग्नू के असाइनमेंट के। तो अगर आपके मार्क्स अपडेट नहीं हुए हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं या मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हो। तो मैं एक वीडियो बना दूंगी जिसपे मैं आपको बताऊंगी कि आपने मेल कैसे करनी है इग्नू को असाइनमेंट की मार्क्स की अपडेशन के लिए। धन्यवाद, थैंक यू।